Good morning, students. Beta, today we are going to start a new chapter number 16, electric current and its effect. This chapter we are going to start. इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आपने अपने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा है. व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. जब आपका चार्ज फ्लो करता है तो उसको हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं. Let us recall them. This point will help you understanding the further information about electricity given in this chapter. तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी. इलेक्ट्रिसिटी क्या है? एक एनर्जी की फॉर्म है विच इज़ यूज टू डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क इन आवर लाइफ. हमारी लाइफ में हम बहुत सारे वर्क जो हम करते हैं उनमें इलेक्ट्रिसिटी की हमें नीड पड़ती है. इलेक्ट्रिक सेल इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी. Whereas the chemical energy generates the electrical energy. इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है? एक इलेक्ट्रिक एनर्जी का सोर्स है जिसमें केमिकल एनर्जी स्टोर होती है. जो सेल वगैरह होते हैं इलेक्ट्रिक सेल, उसमें क्या होता है? केमिकल एनर्जी स्टोर होती है जिसको कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदला जाता है. Sometime two or more cells are combined together. Sometime two or more cells are combined together to provide more electric current. This combination is known as the battery. जब एक से ज़्यादा सेल आपस में कनेक्ट कर लिए जाते हैं या दो से ज़्यादा सेल आपस में कनेक्ट कर लेते हैं तो उसको हम बैटरी कहते हैं. एन इलेक्ट्रिकल बल्ब इज एन डिवाइस विच ग्लो टू गिव लाइट. एक इलेक्ट्रिक बल्ब वो डिवाइस है जो ग्लो करती है हम लाइट प्रोड्यूस करने के लिए. द ग्लोइंग पार्ट ऑफ द बल्ब इज कॉल्ड अ फिलामेंट. किसी भी बल्ब का जो पार्ट ग्लो करता है, किसी भी बल्ब का जो पार्ट चमकता है, जो जलता है, उसे हम क्या बोलते हैं? फिलामेंट. अगर किसी भी बल्ब का फिलामेंट ब्रेक कर जाता है तो द बल्ब डज नॉट ग्लो. द बल्ब ग्लो नहीं करता. बल्ब के अंदर एक फिलामेंट होता है जो कि जब गर्म होता है फिलामेंट तब वो ग्लो करता है. और अगर फिलामेंट ग्लो हो जाता है, वो फिलामेंट वर्क नहीं करता, तो हम कहते हैं कि हमारा बल्ब जो है वो फ्यूज़ हो गया. फ्यूज़ क्या होता है कि जो बल्ब के अंदर फिलामेंट होता है उसके अंदर एक वायर होती है टंगस्टन की. बल्ब के अंदर एक टंगस्टन की वायर होती है, वो मेल्ट हो जाती है. तो जब वो वायर मेल्ट हो जाती है तो वो बल्ब ग्लो नहीं करता, तो हम कह देते हैं बल्ब फ्यूज हो गया. एंड इट इज सेड टू बी फ्यूज. अ सर्किट इज अ क्लोज पार्ट फॉर द करंट टू फ्लो थ्रू द डिवाइस इन ऑर्डर टू मेक इट वर्क. सर्किट क्या होता है? सर्किट एक क्लोज पाथ होता है जिसके थ्रू करंट पास होता है. जैसे कि ये क्या है? एक सर्किट. ये क्या है? एक सर्किट. ये सर्किट ओपन है, मतलब कि यहाँ पे जो स्विच है वो आपस में कनेक्ट नहीं है. सर्किट क्या होता है? जिसमें बैटरी, स्विच, बल्ब, वायर आपस में कनेक्ट होती हैं तो उसे हम सर्किट बोलते हैं. द फिलामेंट ऑफ द बल्ब ब्रेक्स फॉर एनी रीजन द बल्ब डज नॉट ग्लो एंड इट्स सेड टू बी फ्यूज. अ सर्किट इज अ क्लोज पार्ट फॉर द करंट टू फ्लो थ्रू अ डिवाइस इन ऑर्डर टू मेक इट वर्क. एवरी सर्किट क्या होता है? एक क्लोज पाथ होता है जिसमें से करंट फ्लो होता है. एवरी सर्किट में हैव अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड अ स्विच. मैंने बता दिया कि सर्किट में एक इलेक्ट्रिक करंट का सोर्स होता है, वो कोई सेल भी हो सकता है या फिर कोई बैटरी भी हो सकती है जिससे हमें इलेक्ट्रिक करंट मिले. और एक स्विच जो कि सर्किट को ब्रेक करता है या फिर सर्किट को आपस में कनेक्ट करता है. A switch is a device which help in breaking or completing a circuit. और material which allow the electric current to flow through them are called conductor. जो मटेरियल अपने में से करंट को पास होने देते हैं तो उन्हें हम कंडक्टर कहते हैं. जैसे कि सिल्वर, एल्यूमिनियम, कॉपर, ये सब क्या हैं? कंडक्टर हैं. दीज आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि ये अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को आसानी से पास होने देते हैं. मटेरियल लाइक ड्राई वुड, पेपर, प्लास्टिक, बैकलाइट, ये सब अपने में से लाइट को पास नहीं होने देते. जैसे वुड, पेपर, प्लास्टिक, बैकलाइट, ये अपने में से लाइट को पास नहीं होने देते. तो दीज आर कॉल्ड कंडक्टर और पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इसलिए हमें क्या बोलते हैं? इन्हें इंसुलेटर बोलते हैं और पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो अपने में से लाइट को पास नहीं होने देते. मोस्ट ऑफ द कॉमनली यूज सर्किट हैव अ लार्ज नंबर ऑफ कंपोनेंट्स. जो हम सर्किट का यूज़ करते हैं बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं. जैसे कि
दीज आर सम सर्किट। इसके कंपोनेंट कौन कौन से हैं? इसमें बल्ब है, इसमें बैटरी है, इसमें स्विच है। तो ये इसके क्या हैं? कंपोनेंट्स हैं। अगर हम इनको ऐसे सिंबल की फॉर्म में लिखते हैं, जैसे अब हम ये कोई सर्किट ड्रॉ कर रहे हैं जैसे ये, तो इसमें हमको बल्ब ड्रॉ करना पड़ रहा है, ये जो बल्ब है इसको ड्रॉ करना पड़ रहा है, इस बैटरी को भी बना के दिखाना पड़ रहा है, इस स्विच को भी बना के दिखाना पड़ रहा है। तो ये इसमें बहुत टाइम लगता है, इट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग जॉब। तो इसलिए इलेक्ट्रिक कंपोनेंट और डिवाइस को सिम्बल्स की फॉर्म में लिखा जाता है, इनको एक सिम्बल्स की फॉर्म में लिखा जाता है। और ये सिम्बल्स हैं इलेक्ट्रिक सर्किट्स के। जैसे बैटरी है, बैटरी को हम इस सिंबल की फॉर्म में लिख सकते हैं। एक तो हमें बैटरी ड्रॉ करनी पड़े और एक बैटरी की जगह हम ये सिंबल लिख दें, तो सिंबल लिखने में हमारा टाइम कम लगेगा। तो ये कुछ सिंबल्स हैं जिनको आपको याद करना है। सेल का सिंबल ये होता है, एक तरफ पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक तरफ नेगेटिव टर्मिनल। जो बैटरी होती है वो कम्बिनेशन ऑफ सेल, जब दो या दो से ज़्यादा सेल आपस में मिला दी जाते हैं तो ये क्या बन गई? एक बैटरी बन गई। इन्हीं से ही तो बनाया है इसको, इन्हीं से ही दो तीन सेल को मिलाकर बनाया गया। बल्ब क्या है? अब एक तो बल्ब पूरा ड्रॉ करें हम और एक बल्ब का सिंबल बना दे छोटा सा, तो इसमें टाइम कम लगेगा। कनेक्टेड वायर्स को हमने ऐसे लिख दिया, ऐसे एक स्ट्रेट लाइन बना दिया। ओपन स्विच, जब स्विच का ये टर्मिनल, देखिए स्विच ओपन कैसे है, ये इसका ये टर्मिनल इस दूसरे टर्मिनल से कनेक्ट नहीं है, इट इज़ ओपन स्विच। क्लोज स्विच मीन्स इट इज़ क्लोज, द टर्मिनल सारा कनेक्टेड विद ईच अदर। तो देखो अब इस जो ऊपर वाला हमारा डायग्राम था, ये वाला जो डायग्राम था, इसको अब हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब सो दिस इज कॉल्ड द सर्किट डायग्राम हैविंग सिंबल्स। इसमें सिंबल्स हैं। नोट केयरफुली दैट द डायरेक्शन ऑफ करंट इज शोवन बाय एरोज। जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है, देखो ये करंट की डायरेक्शन बता रखी है कि ये करंट इधर से ऐसे जाता हुआ ऐसे आ रहा है। मतलब कि जो डायरेक्शन ऑफ करंट बताई जाए, मतलब जब भी हम सर्किट डायग्राम बनाते हैं तो हमें करंट की डायरेक्शन भी बतानी होती है एरोज के साथ। तो ये हमेशा आपने याद रखना है कि जो करंट होता है वो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाता है। स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल, देखो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ से करंट स्टार्ट हुआ और यहाँ से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आया। करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाता है। तो टू ड्रॉ अ सर्किट डायग्राम यू शुड, अगर आप एक सर्किट डायग्राम बना रहे हैं तो आपको क्या क्या करना चाहिए? ड्रॉ द सिंबल्स ऑफ द इलेक्ट्रिक कंपोनेंट रिक्वायर्ड फॉर द सर्किट। सबसे पहले जो भी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स हैं, बल्ब है या फिर बैटरी है, स्विच है या फिर कोई भी वायर है, तो उसका अपने सिंबल्स बनाना है। नेक्स्ट वन, ज्वाइन दैम विद लाइन्स रिप्रेजेंटिंग कनेक्टेड वायर्स। इनको कुछ लाइन से कनेक्ट करना है जो कनेक्टिंग वायर्स के सिंबल हैं। टेकिंग केयर दैट द कनेक्शन ऑफ द डिवाइस और कंपोनेंट्स आर करेक्टली मेड विद द सेल और बैटरी। और ये ध्यान रखना है कि ये सेल और बैटरी से प्रॉपरली कनेक्ट हों। ये जो हमने जो वायर्स लगा रखी हैं ये बैटरी और से प्रॉपरली कनेक्ट हों। टेक केयर वेदर स्विच इज ऑफ शोवन ओपन और क्लोज। ये भी ध्यान देना है कि जो स्विच हमने बनाया है वो ओपन है या फिर क्लोज है। द कनेक्टिंग वायर शुड नॉट बी शोवन क्रॉसिंग ईच अदर। ये कनेक्टेड वायर्स बनाए हैं, ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं करनी चाहिए, मतलब एक दूसरे के ऊपर से क्रॉस नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट वन, मार्क द पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल ऑफ द बैटरी। अगर आप सेल ड्रॉ कर रहे हैं तो उसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल लिखना है आपने। नेक्स्ट वन, शो द डायरेक्शन ऑफ करंट यूजिंग एरोज स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल टू द ऑफ द सेल बैटरी। तो और जब भी आप सर्किट डायग्राम बनाए तो अपने एरोज भी लगाने हैं, जिस एरो से पता लगे कि जो करंट है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है, तो हमें एरो भी लगाने हैं। तो ये सब हमें सावधानियां बरतनी होती हैं सर्किट डायग्राम को बनाते हुए। ओके स्टूडेंट्स, तो अप टू हेयर यू विल रीड टुडे। थैंक यू।